छात्र, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संयुक्त लिपिड, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने सरल लिपिड्स या सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो सरल लिपिड्स होते हैं वो अल्कोहल और बसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम संयुक्त लिपिड की बात करते हैं तो संयुक्त जो लिपिड होते हैं ये सामान्य तौर पे अल्कोहल और बसीय अम्ल तो होते हैं साथ में, परंतु अल्कोहल और बसीय अम्ल के अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। अन्य तत्व के रूप में आप कह सकते हैं कि प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे तत्व पाए जा सकते हैं, और इन तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इनके प्रकारों को भी निर्धारित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो संयुक्त लिपिड होता है वो कहलाते क्या है और वो तत्वों के आधार पर कितने प्रकारों में बांटे गए। ठीक है, इससे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं तो हमने पहले बताया कि जो कंपाउंड लिपिड होता है ये क्या होता है कि अल्कोहल और बसीय अम्ल के साथ साथ अन्य तत्वों के मिलने से, अन्य तत्व के तात्पर्य है प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इन तत्वों से मिलकर यदि बनता है तो बना लिपिड क्या कहलाता है? संयुक्त लिपिड कहलाता है। तो सिंपली तौर पे पहले तरह सेंटेंस लिख लेते हैं कि सामान्य तौर पे क्या है, जो संयुक्त लिपिड होते हैं ये, ठीक है, संयुक्त लिपिड लिखने में थोड़ा समझ आएगा इसलिए लिखते हैं ये बसीय अम्लों के साथ बसीय अम्लों एवं अल्कोहलों के साथ क्या होगा? अन्य पदार्थ अथवा तत्व, अन्य पदार्थ अथवा तत्व जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो संयुक्त लिपिड होते हैं इसमें क्या होता है, बसीय अम्लों एवं अल्कोहलों के साथ साथ अन्य तत्व या पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। अगर इनसे मिलकर बना जो लिपिड है वो क्या कहलाता है? संयुक्त लिपिड कहलाता है। संयुक्त से तात्पर्य कुछ और भी जुड़ जाए, नाम से ही संयुक्त मतलब जुड़े हुए। अगर हम इसकी बात करें तो ये इनको अगर कहा जाए तो जो संयुक्त लिपिड होते हैं इनमें इन तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है। इनको क्या बांटा गया? इन तत्वों या पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो पहला प्रकार इसमें बताया गया है, वो बताया गया फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड पहला प्रकार क्या बताया गया? फास्फोलिपिड। अब जैसे तात्पर्य कि फास्फोलिपिड है पहले नंबर पे, उसमें इनमें से क्या पाया जाता है? ये तो पाया जाना बसीय अम्ल तो है और अल्कोहल भी है, लेकिन इनमें से क्या पाया जा रहा है? इनमें से फास्फोरस पाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? फास्फोलिपिड। तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं इसमें सामान्यतः फास्फोरस एवं कार्बनिक नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। कार्बन के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। इनके अणुओं में फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस तो पाया जाएगा, फास्फोरस एवं कार्बनिक नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, कार्बनिक नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। या समानता इसको कह सकते हैं
कि फास्फोलिपिड्स वे लिपिड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, फास्फोरस के साथ साथ कार्बोनिक नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड्स कहते हैं। जैसे बताया गया इसमें लेसिथिन, जैसे लेसिथिन्स, लेसिथिन्स के साथ साथ इसमें आता है सिफेलिन्स, सिफेलिन्स के साथ आ जाएगा, इसके बाद सिफेलिन्स के साथ आ जाएगा प्लाज्मेलिन्स, प्लाज्मेलिन्स, प्लाज्मेलिजिन्स, प्लाज्मेलिजिन्स, ठीक है, प्लाज्मेलोजिन्स आएगा ऐसे, प्लाज्मेलोजिन्स। और प्लाज्मेलोजिन्स जो है अगर देखा जाए तो लेसिथिन्स, सिफेलिन्स और प्लाज्मेलोजिन्स, ये क्या है, प्रमुख फास्फोलिपिड्स है। क्या है, प्रमुख फास्फोलिपिड्स है, ठीक है। तो प्रमुख फास्फोलिपिड्स कौन से, लेसिथिन्स, सिफेलिन्स, प्लाज्मोजिन्स, प्लाज्मेलोजिन्स, ये क्या है, प्रमुख फास्फोलिपिड्स है। अगर हम बात करें केवल तो ये जो लिपिड्स है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड्स समान तौर पे सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। किसे पाई जाती है, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, फास्फोलिपिड। इसके बाद कह सकते हैं इसको कि ये क्या करती है, पाई तो जाती है परंतु इसका कार्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कोशिकीय पारगम्यता को बनाए रखती है। क्या करती है, ये कोशिकीय पारगम्यता को बनाए रखती है। पारगम्यता से तात्पर्य है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो बृहद और सूक्ष्म अणु होते हैं उनका आर पार जाना वो क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। तो क्या करती है कि कोशिकीय पारगम्यता को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, फास्फोलिपिड्स करता है। इसके साथ ही ये क्या कार्य करता है, ये कोशिकीय परिवहन, मतलब कोशिका में परिवहन, पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है। तो आप बता सकते हैं ये कोशिकीय परिवहन एवं क्या होता है, रुधिर की थक्का बनने एवं रुधिर के थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो बसीय अम्लों एवं एल्कोहलों के साथ अन्य पदार्थ जैसे तत्वों, प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि से मिलकर बने लिपिड्स को क्या कहते हैं, संयुक्त लिपिड्स कहते हैं। जैसे फास्फोलिपिड्स एक प्रकार का संयुक्त लिपिड है जो सामान्य तौर पे क्या होता है, इसमें फास्फोरस के साथ साथ कार्बनिक नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो लेसिथिन्स, सिफेलिन्स, प्लाज्मेलोजिन्स प्रमुख फास्फोलिपिड्स है। अब इन फास्फोलिपिड्स का कार्य क्या होता है कि सभी कोशिकाओं में पाई तो जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिकीय पारगम्यता को बनाए रखती है, साथ ही में कोशिका में परिवहन का कार्य करती है और रुधिर के थक्का बनने में सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद हम फास्फोलिपिड्स के अंतर्गत देखें तो लेसिथिन्स की बात करते हैं। अगर लेसिथिन्स है, ए नंबर मान लें हम लेसिथिन्स की बात करते हैं तो लेसिथिन्स क्या कहलाते हैं। अगर हम देखें तो लेसिथिन्स की बात करें तो ये लेसिथिन्स, सिफेलिन्स, प्लाज्मेलोजिन्स ये हैं क्या, फास्फोलिपिड तो है लेकिन इनका कार्य क्या है तो हम समझेंगे। अगर लेसिथिन्स की बात करें तो ये एक प्रकार का लिपिड है जो क्या है, यह अंडा जानते हैं, ठीक है, गुर्दा जिसको हम किडनी कहते हैं, गुर्दा के साथ यकृत, लीवर और यकृत के बाद दूध तथा सोयाबीन के तेल में पाया जाता है, तथा सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि लेसिथिन्स कहाँ पाया जाता है तो लेसिथिन्स निम्नलिखित में से लेसिथिन्स का स्रोत है, तो लेसिथिन्स का स्रोत अंडा है, गुर्दा है, यकृत है, दूध है और सोयाबीन है। इनमें क्या पाया जाता है,
जो लेसिथिन्स नामक संयुक्त लिपिड पाया जाता है, कंपाउंड लिपिड पाया जाता है। फास्फोर ये सामान्यतः पे क्या होते हैं, अगर इसका हम जल अपघटन कराते हैं, यह जल अपघटन, अगर हम लेसिथिन्स का जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन से क्या होता है, यह जल अपघटन कराने पर ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, एवं कोलीन, ठीक है। जब हम लेसिथिन्स जो कि अंडा, गुर्दा, यकृत, दूध तथा सोयाबीन में पाया जाता है, उसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, बसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होते हैं, कोलीन प्राप्त होते हैं। मतलब जल अपघटन कराने पे हमको इतने सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं, अर्थात इनसे मिलकर बना हुआ, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है आपका सिफिलिस। अगर हम सिफिलिस की बात करते हैं तो सिफिलिस में सामान्य तौर पे क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का संयुक्त है, फास्फोलिपिड है, क्या संयुक्त फास्फोलिपिड है, जो क्या है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये सामान्य तौर पे जंतु कोशिकाओं में लेसिथिन सिफिलिस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाने वाले लेसिथिन्स के प्रमुख लेसिथिन्स के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सिफिलिस होता है ये अकेले नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। वो किसके साथ पाया जाता है, लेसिथिन्स के साथ पाया जाता है, लेसिथिन के साथ पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका के साथ पाया जाता है, लेसिथिन के साथ पाया जाता है, अकेले नहीं होता। और यह भी क्या होता है, यह सोयाबीन के तेल में पाया जाता है। जो सोयाबीन का तेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सिफिलिस पाया जाता है। और सिफिलिस किसके साथ होता है, लेसिथिन के साथ होता है, जो क्या है, जो अंडा, गुर्दा, यकृत, दूध और सोयाबीन में पाया जाता है। और जल अपघटन कराने पर क्या होता है, ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और कोलीन देता है। इसका बाद अगला आता है प्लाज्मेलोजीन्स। प्लाज्मेलोजीन्स की बात कर लेते हैं। ये प्लाज्मेलोजीन्स है। तो प्लाज्मेलोजीन्स जो होता है यह जंतुओं के मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जंतुओं के मस्तिष्क और मांसपेशियों में पाया जाने वाला जो लिपिड्स होता है वो कहलाता है प्लाज्मेलोजीन्स, कहलाता है प्लाज्मेलोजीन्स। तो आप बता सकते हैं इसमें कि यह जंतुओं के मस्तिष्क एवं मांसपेशियों पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, जंतुओं के मस्तिष्क एवं मांसपेशियों पाया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि ग्लिसरॉल के साथ साथ एक एल्डिहाइड समूह भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लिसरॉल के साथ साथ एक एल्डिहाइड समूह भी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एल्डिहाइड समूह भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम फास्फोलिपिड की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड फास्फोरस, कार्बनिक, नाइट्रोजनस क्षार के बने होते हैं। मुख्य रूप से इनको तीन प्रकार में बांटेंगे, लेसिथिन, सिफिलिस और प्लाज्मेलोजीन्स।
अगर प्लाज्मा लेसिथेंस की बात करते हैं तो यह अंडा, गुर्दा, यकृत, दूध तथा सोयाबीन में पाया जाता है और जन्मोत्पन्न कराने पर ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल एवं कोलिन देता है। इसी प्रकार सिफिलिस की बात करते हैं तो ये जंतु कोशिकाओं में लेसिथेंस के साथ में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से सोयाबीन के तेल में पाए जाते हैं। अगर प्लाज्मेनोजेंस की बात करते हैं, प्लाज्मेनोजेंस क्या होता है कि ये जंतुओं के मस्तिष्क के मांसपेशी में पाया जाता है। इसमें ग्लिसरॉल के साथ साथ एल्डिहाइड समूह भी होते हैं या एल्डिहाइड भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा आता है इसमें ग्लाइकोलिपिड्स। पहला क्या था, फास्फोलिपिड्स था, दूसरा आता है ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बसीय अम्ल के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बसीय अम्ल प्लस नाइट्रोजन और प्लस इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है, पहला था फास्फोलिपिड्स, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स है। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, बसीय अम्ल होते हैं, नाइट्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, ऐसे लिपिड जो बसीय अम्लों, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। ये तंत्रिका कोशिका, प्लीहा एवं अंडे के श्वेत भाग, अंडे में जो सीध है सफेद वाला भाग होता है, श्वेत पदार्थ में पाए जाते हैं। तो अंडे के जो दो भाग होते हैं, एक पीला भाग है, सफेद भाग, तो सफेद वाले भाग में पाए जाते हैं। अंडे के श्वेत भाग, प्लीहा और तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। ये जैसे बता सकते हैं आप, जैसे ईजी इसमें बताया गया है, ईजी के तौर पे सेरोनिन, सेरोसिन क्या एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड्स है। इसके साथ ही फ्रेनोनिन, आदि। सेरोसिन और फ्रेनोसिन ये दो क्या है, एक प्रकार के ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो बसीय अम्ल, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होती है। इसके बाद अगर बात करें इसकी ग्लाइकोलिपिड्स की, तो ग्लाइकोलिपिड्स सामान्य तौर पे क्या होता है, पौधों की बीजों में पाए जाने वाला एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड्स है। ये क्या होते हैं, पादपों के बीज में पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड्स है। ग्लाइकोलिपिड्स में गैलेक्टोज, एरेबिनोज, फ्रक्टोज आदि पाए जाते हैं। यानी जो ग्लाइकोलिपिड्स है, तो पौधों के बीज में जो ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, पादपों के बीजों में जो ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, उनमें सामान्य तौर पे क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज, एरेबिनोज, फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये क्या है, गैलेक्टोज, एरेबिनोज और फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये कैसे पाए जाते हैं, जो पौधों के बीज होते हैं उनमें जो ग्लाइकोलिपिड्स पाया जाता है उनमें ये इस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है इसमें क्रोमोलिपिड्स। तीसरा क्या है, क्रोमोलिपिड्स। अगर क्रोमोलिपिड्स की बात करते हैं तो क्रोमोलिपिड्स क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से रंजक वर्णक कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं, रंजक लिपिड्स कहलाते हैं। ये क्या है, रंजक लिपिड्स। जो रंजक लिपिड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रोमोलिपिड्स कहते हैं। और कैरोटिन एक महत्वपूर्ण क्रोमोलिपिड्स है। क्या है, कैरोटीन की बात करते हैं, कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है,
क्रोमोलिपिड से, क्रोमोलिपिड से। कौन? कैरोटीन जो होता है, जो गाजर में पाया जाता है, ये क्या है? महत्वपूर्ण क्रोमोलिपिड है, जो क्या होता है, जो किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है? जो नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, और पौधे तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। मतलब कहते हैं कि जो क्रोमोलिपिड्स होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार के रंजक लिपिड्स हैं। जैसे कैरोटीन, ये रंग उपलब्ध कराता है, गाजर को नारंगी रंग उपलब्ध कराता है, सीजो, ठीक है, और नारंगी रंग का होता है, पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसके बाद लास्ट है आपका अमीनोलिपिड्स। अमीनोलिपिड्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्लों के अलावा अमीनो अम्ल एवं सल्फर में पाए जाते हैं। मतलब जो अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें क्या होता है कि बसीय अम्ल, ठीक है, एवं ग्लिसरॉल, ठीक है, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अतिरिक्त इसमें क्या होता है? प्लस इसमें अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, और प्लस सल्फर होता है, इसमें सल्फर पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो अमीनोलिपिड्स होते हैं, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल के साथ साथ अमीनो अम्ल और सल्फर से मिलकर बने संयुक्त लिपिड है। ठीक है, तो संयुक्त लिपिड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं कि बसीय अम्लों एवं अल्कोहलों के साथ साथ अन्य पदार्थ अथवा तत्वों जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर आदि से मिलकर बने होते हैं। इनको मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स और अमीनोलिपिड्स में बांटा गया है। फास्फोलिपिड्स वो होते हैं जिनमें फास्फोरस एवं कार्बनिक नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। उसी प्रकार ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं जिनमें बसीय अम्ल, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्रोमोलिपिड्स की बात करते हैं तो ये रंजक लिपिड्स होते हैं, जैसे कैरोटीन एक महत्वपूर्ण क्रोमोलिपिड्स है जो नारंगी रंग का होता है और पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। और लास्ट में आपका अमीनोलिपिड्स जो बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल एवं अमीनो अम्ल के साथ साथ सल्फर के मिलने से बनता है। अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड जो कोशिका में पाए जाते हैं वो क्या है? सभी प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकीय पारगम्यता को बनाए रखते हैं। ये कोशिकीय परिवार एवं रुधिर की थक्का बनने में सहायक होते हैं। और जो प्रमुख फास्फोलिपिड्स होते हैं जैसे लेसेथिन, ये क्या होते हैं? अंडा, गुर्दा, यकृत, दूध तथा सोयाबीन में पाया जाता है। और जल गठन कराने पर ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल तथा फास्फोरिक अम्ल एवं कोलिन देते हैं। इसी प्रकार सिफिलिस की बात करते हैं तो ये जंतु कोशिकाओं में लेसेथिन के साथ पाए जाते हैं और मुख्य रूप से सोयाबीन के तेल में पाया जाता है। और प्लाज्मेलो जीन्स की बात करें तो यह जंतुओं के मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। इसमें ग्लिसरॉल के साथ साथ एल्डिहाइड समूह भी पाए जाते हैं। ये था हमारा संयुक्त लिपिड। धन्यवाद।